हेलो एवरीवन, आ जाओ। हम लोग 24 तक कर चुके थे और वो मैं सुहान अभी देख लेती हूँ बेटा। इसमें हम लोग 24 तक कर चुके थे ना। 25 यस नवीन लाइव है बेटा। ऑटोप्सी एंड बायोप्सी, पहले ध्यान से सुनना। सबका आपको पीडीएफ मिल चुका है, आप अपना पीडीएफ में देखो और मैं आपको समझाते जाऊंगी और फिर जहां तक क्वेश्चन कराना होगा वो भी मैं कराते जाऊंगी, ठीक है। सुनो, ऑटोप्सी का मतलब होता है बेटा जब आप कोई गांठ वगैरह हो जाए बदन में तो देखना डॉक्टर कहेंगे कि इसका बायोप्सी करना होगा। आप जिंदा हो, जिंदा शरीर से वो सेल लेकर वो उसको चेक करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए भेजते हैं, तो बेटा वो बायोप्सी है। और जो मर जाते हैं उसके बाद पोस्टमार्टम जो होता है वो ऑटोप्सी होता है। ऑटोप्सी का सिनोनिम जैसे पोस्टमार्टम है, जैसे नेक्रोस्पी है, ऑटोप्सी का सिनोनिम नेक्रोस्पी, क्योंकि नेक्रो वर्ड इज ऑल्सो फ्रॉम क्या, मृत। तो देखो 24 में आप चाहो तो 25 में बायोप्सी का सिनोनिम में एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग सेल है, उसके ऊपर देखो ऑटोप्सी है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ डेड सेल, इसमें आप चाहो तो नेक्रोस्पी लिख सकते हो, NECROPSY, ठीक है, NECROPSY, नेक्रोस्पी चाहो तो इसका आप सिनोनिम में लिख सकते हो। मृत शरीर का परीक्षण, PANE एंड PAIN, बेटा PANE होता है आप जब शरीर की बात करते हो, ये क्या है, एक सेकंड रुकना बेटा। जब आप मृत शरीर जब आप शरीर की बात करते हो, जब कुछ चुभता है बाहर से तो पेन होता है। जब हमारे शरीर के अंदर से दर्द उठता है ना, जैसे हेडेक, बॉडी एक, तो वो एक ACHE वर्ड होता है। PANE की अगर बात करोगे तो ग्लास कवरिंग होगा, जैसे डोर का ग्लास कवरिंग, ठीक है, जैसे आप कहोगे विंडो का ग्लास कवरिंग। ये पेज नंबर 240 है बेटा, 241, 241, ठीक है। नेक्स्ट आओ PAINS, बेटा ये अथक प्रयास होता है। बहुत ज्यादा जब कोशिश करते हो तो आप पेन्स लेते हो किसी चीज में, देखो हार्ड वर्क एंड एफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आओ पेल, PALE, PALE, पीला सा पड़ जाना, PALE, PAIL, बेटा PAIL का मतलब बाल्टी होता है, ठीक है। TALE स्टोरी होता है और TAIL क्या होता है, पूंछ, ठीक है। देखो नेक्स्ट आओ, प्रशांत पूछ लेना, रुक जाओ अभी। नेक्स्ट सुनो, सौरभ कुमार का रोज मैसेज आता है, इसको तुम फोन नहीं करा रहे हो क्या? अभी तुम कराओ, तुम अभी इमीडिएटली कराओ और मुझे रिपोर्ट करो क्या है। इसको हटाओ यहां से, सिद्धार्थ का देख लो। नेक्स्ट आओ ऑर्डिनेंस, बेटा ऑर्डिनेंस होते हैं जैसे कोई कानून हुआ, ऑर्डिनेंस है ना, ऑर्डिनेंस जैसे कोई किसी तरह का लॉ बनता है वो ऑर्डिनेंस होता है। और ये ऑर्डिनेंस जो होता है वो जो मिलिट्री सपोर्ट होता है ना, गोला बारूद वगैरह का जो सपोर्ट आता है वो ऑर्डिनेंस है। मिलिट्री सप्लाई, जो मिलिट्री सप्लाई आता है गोला बारूद का, असला का, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। पैलेट, देखो ये आपका मुंह है ना, उसके अंदर जो तालू वाला भाग होता है ना, ऊपर वाला, उसको पैलेट कहते हैं, ठीक है। इसलिए स्वादिष्ट को पैलेटेबल कहते हैं, क्योंकि आप मुंह के अंदर से ही तो स्वाद लेते हो ना, राइट। और नेक्स्ट आओ पेलेट,
जिसमें पेंट करते हैं, छोटे छोटे देखोगे स्पेस होंगे, उसमें मिला के पेंटिंग करते हैं, वो पैलेट होते हैं। और छोटे छोटे जो होते हैं ना बंदूक की गोलियां, जो छोटे छोटे है ना लोहे के, उसको पैलेट कहते हैं। फाइन। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहाँ तक कराया था? 40 तक कराया था ना। अब आप करोगे 50 तक। रुक जा भी। नेक्स्ट 30 तक आ जाओ। स्टोरी, कहानी जो बताते हो। एंड STOREY, स्टोरी, इसका मतलब तल होता है बेटा, तल। ठीक है, जैसे प्रथम तल, फर्स्ट स्टोरी, सेकेंड स्टोरी, जिसको हम जनरली फ्लोर कहते हैं, राइट। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं 40 तक हमने आपको करा दिया था। अब 40 से 50 तक देखें एक बार। सेंटेंस 40 तक मैं करा चुकी थी। अब 41 से 50 तक, तो 41 से 50 तक। जल्दी से पहले 47 तक देखो तो, हालांकि बीच में कुछ कुछ नए नए वर्ड्स भी दिखेंगे। हाँ, मिस्टेक नहीं बेटा। 2021 से मैं उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं लूसी, ठीक है ना। 2021 का बुक मिस्टेक नहीं है, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। सचिन देव अभी करवाती हूँ। 29th नहीं कराया, सॉरी 29th नहीं कराया मैंने। क्या? बस इतना ही रखो अभी। अच्छा, स्टोरी के बाद हमने लिखा नहीं ना, कोई बात नहीं। 28 तक मैंने कराया अभी तक आपको। आप 28 तक के हिसाब से करोगे अभी। और कुछ नए नए वर्ड्स भी है इसमें इंक्लूडेड, ये ध्यान रखना। चलो 41 देख लो पहले बेटा। मैंने कहा था आपको अभी कि बिल्डिंग की बात होगी तो 10 स्टोरी, ये वाला तल की बात हो रही है ना। 10 तले, तल का मकान है ये, 10 तला मकान कहते हैं, है ना। नेक्स्ट सुनो बेटा, वोकैबुलरी में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। अ स्पीच प्रेजिंग समवन हु हैज डाइड रिसेंटली, है ना, जो हाल फिलहाल या जो मर गया उसके जो तारीफ में आप मरने के बाद जो पोयम सुनाते हैं ना, ये जनरली अंग्रेजों का एक सिस्टम होता है। जब उनको डेड बॉडी को दफना के आते हैं तो फिर उसके तारीफ में कोई पोयम सुनाते हैं, उसको कहते हैं बेटा यूलॉजी। ट्रिब्यूट और होमेज तो सीधा श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि, ये है सीधा श्रद्धांजलि। यूलॉजी जो होता है वो होता है स्पीच जो प्रेस कर रहा होता है। द विंडो डैश हैज ब्रोकन, मैंने कहा था ना, विंडो का जो ग्लास कवरिंग है, PANE। द डैश रिपोर्ट ऑफ द डिसीस्ड, डिसीस्ड का मतलब होता है बेटा मृत, मरा हुआ व्यक्ति। अब जो मर चुका उसका क्या आएगा? ऑफ कोर्स ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगा। सिद्धार्थ गौतम, बेटा प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। आप जाके YouTube वगैरह में न्यूज़ वगैरह सुनो तो अच्छा से समझ में आएगा आपको कि हाँ हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। द डैश रिपोर्ट हैज कंफर्म्ड दैट द ट्यूमर इज कैंसरस, बेटा अभी कैंसर किसी का होने वाला है तो उसको, इसका मतलब वो मरा नहीं है, है ना, मरा नहीं है तो क्या कहेंगे? बायोप्सी रिपोर्ट। द बायोप्सी रिपोर्ट हैज कंफर्म्ड। बायोप्सी, ऑटोप्सी तो मरने के बाद होता है ना। नेक्स्ट आओ, द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट फॉर द डैश ऑफ वीमेन। अब सुनो एक नया वर्ड,
अपलिफ्टमेंट एंड अपब्रिंगिंग एग्जाम में आया है बेटा। पाल पोस के बड़ा करना जो होता है ना, वो अपब्रिंगिंग होता है। किसी भी स्मॉल बच्चे का अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हो, एक छोटी सी लड़की है, गर्ल है, एक चाइल्ड है, उसकी अपब्रिंगिंग की बात करते हो। लेकिन उसका उत्थान करना, यानी बहुत बुरी हालत में उसकी हालत को ठीक करना, तो बेटा अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन। कहते हैं ना, महिलाएं शोषित होती है तो उनका उद्धार जो कहेंगे उसको अपलिफ्टमेंट होता है। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, 2-3 नए वर्ड्स और है, ध्यान से समझना बेटा। ही स्कोर्ड पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता। आप लोग जो स्कूल में यूज करते आए हो ना जिंदगी भर, पासिंग मार्क्स, ड्रेसिंग सेंस नहीं होता। पास मार्क्स एंड ड्रेस सेंस होता है। पासिंग मार्क्स, ड्रेसिंग सेंस गलत वर्ड है, याद रखना, ठीक है। ही स्कोर्ड फुल मार्क्स होता है, सेंट परसेंट मार्क्स कुछ होता ही नहीं है। सेंट परसेंट मार्क्स कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। सेंट परसेंट हिंदी का ट्रांसलेशन कर दिया है 100%, फुल मार्क्स होता है, ठीक है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। बेटा वर्णमाला, कोई भी भाषा का वर्णमाला एक ही होगा, अल्फाबेट्स नहीं होता है, अल्फाबेट होता है। डैश गन्स आर यूज्ड टू डिस्पर्स द मॉब। पैलेट गन्स है ना, क्योंकि गन्स में देखो छोटे छोटे गोली डाल देते हैं, पैलेट, जो अगर भीड़ जुट जाए या बदमाशी करने लगे तो उसको जान से तो मारना नहीं है, उनको चोट पहुंचाना ताकि भाग ले सब, है ना। तो इसीलिए पैलेट, पैलेट का मतलब होता है छोटी गोलियां। देखो हो गया। अब आओ फिर से वापस चलते हैं जहां तक पढ़ाया था उसके आगे। पेडल, देखते हो साइकिल में पेडल होते हैं जिसको मारते हो फिर अब चलता है ना, पेडल, राइट। नेक्स्ट पेडल, PEDDLE। बेटा घूम घूम के सामान जो बेचते हैं ना उसको पेडलर कहते हैं। तो घूम घूम के सामान बेचना इस पेडल, है ना। जो रेहड़ी वाले होते हैं उसको पेडलर कहते हैं, देखो पेडलर। तो इसका मतलब घूम घूम के सामान बेचना इस पेडल। स्टोरी बताया था, कहानी, MOREY, तल, राइट। मॉब का मतलब बेटा भीड़ होता है, जो गुस्साई हुई भीड़ होती है। अब आओ देखो 31 में हमने लिटरेचर से रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स दिए हैं, एक बार जरा पढ़ के देखो तो। रंजन स्पोकन में गलत होता है बेटा, तो स्पोकन अब नहीं ना पढ़ाऊंगी मैं अभी, यहाँ पे आपको स्पोकन ही कह दिया है मैंने। अगर स्पोकन पढ़ना है तो लर्न इंग्लिश इन 60 डेज ले लेना, उसमें स्पोकन की पूरी बुक पढ़ा दूंगी मैं। देखो इसमें 10-10 करवा रही हूं मैं आपको। देख लिया? प्रिया बेटा अभी तो रुको ना यार, अभी तो करवा रही हूं ना बेटा। पेडल होता है घूम घूम के वोट मांगना, ये घूम घूम के सामान बेचना। पेडलर होते हैं सामान बेचने वाले, रेहड़ी वाले। आज सिर्फ आपकी मर्जी बेटा। यस, इंग्लिश का मीनिंग तो देखना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि एग्जाम में तो इंग्लिश ही यूज करना है। शाश्वत बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, बशर्ते अगला को बुरा ना लगे अगर आप आंटी यूज कर रहे हो तो। चलो, फेबल और पैराबल का डिफरेंस आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। कछुआ और खरगोश की कहानी, बंदर और घड़ियाल की कहानी, ये सब पढ़े होगे बचपन में बेटा, ये फेबल है। मॉरल स्टोरी है, नैतिक कहानी है विथ एनिमल कैरेक्टर्स, उसमें जानवर का इस्तेमाल किया गया है, तो वो फेबल है।
और मॉरल स्टोरीज जो है वो पैराबल है। फेबल मॉरल स्टोरी विथ एनिमल कैरेक्टर एंड पैराबल मॉरल स्टोरी। बेटा लेजेंड ऐसी कहानी होती है, लखन का देखो, लेजेंड ऐसी कहानी होती है जो कहानी इनफैक्ट सच है नहीं है, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है, यानी कि रियलिटी में था कि नहीं था वो पता नहीं, उसको हम लेजेंड कहते हैं। ठीक है। मिथ, बेटा हिंदी वर्ड मिथ्या से बना है। अगेन मिथ का मतलब क्या होता है? नॉट ट्रू। तो वही है मिथ का मतलब। अधिकतर लोग यही कहते हैं कि ये कहानी सच नहीं है, ये मिथ है, ये फैक्ट नहीं है। थैंक यू नेहा। एपिक, बेटा आपके जो महाभारत और रामायण थे वो एपिक है। खुद सोचो, जो महाभारत है वो खासकर एक एपिक है, वो एक लॉन्ग पोएम या किताब है जो एक स्टोरी बोलता है कुछ एक्साइटिंग या हीरोइक इवेंट के बारे में, वो एपिक है। किससे कहानी कुछ मेरे साथ घटा, कहीं पर गए थे तो आके सबको सुना रही हूं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो एनेक्डोट है ना, इंटरेस्टिंग इवेंट्स के बारे में, जो घटना घटी उसके बारे में। ठीक है। सुमी, अगर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स दोनों है तो बेटा पैराबल होगा। ठीक है। नहीं निशा, ये मैं क्लास नोट से करवा रही हूँ, ये पूरा कंप्लीट वोकैबुलरी नाउन चैप्टर में दिया हुआ है मैंने। रिकॉन्टर, बेटा रिकॉन्टर ऐसे लोग होते हैं जो कहानी बहुत अच्छा सुनाते हैं, जैसे आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, वो बहुत अच्छे रिकॉन्टर थे, है ना। जो लोग अपने ग्रुप में रहते हैं उन लोग एक शाम को बैठते थे और किस्सा कहानी सुनाते थे एक दूसरे को। तो उसके बाद क्या होते थे, वो बच्चे भी अपने बच्चे को कहानी सुनाते थे, वो बच्चे भी अपने बच्चे को कहानी सुनाते थे। वो फोक टेल होते थे। फोक टेल्स का मतलब होता है स्टोरीज अमंग द पीपल। ठीक है। मनोरंजन करना, रिगेल। मनोरंजन करना, रिगेल। एलिगरी, बेटा एलिगरी भी आप देखोगे तो बहुत अच्छा है अगर हम महाभारत बोले तो। क्यों, उसका मैं रीजन बताती हूं। इन विच द कैरेक्टर और सिंबल स्टैंड फॉर आइडियाज अबाउट ह्यूमन लाइफ। कैरेक्टर और सिंबल ह्यूमन लाइफ के आइडियाज के बारे में बताता है। जैसे अगर मैं कहूं दुर्योधन, है ना, बुराई का एक सिंबल था। अगर मैं कहूं कर्ण, तो दोस्ती का एक सिंबल था, है ना। तो एलिगरी में क्या होता है ना, कहानी में पात्र जो होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो किसी गुण का, किसी ह्यूमन क्वालिटी का एक सिंबल होता है। देखो, स्टोरी इन विच द कैरेक्टर्स स्टैंड फॉर आइडियाज अबाउट ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के आइडियाज के बारे में। और ये सब फिगर ऑफ स्पीच में, बिल्कुल अभिषेक, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। अब ये तो हो गया आपके सारे वर्ड्स जो लिटरेचर से रिलेटेड थे। अब हमारा स्टेज, ड्रामा, थिएटर से रिलेटेड जो वर्ड है ना, वो पूरा 32 में है। स्टेज, थिएटर, ड्रामा, ये सब वर्ड देखो 32 में है। देख लो फटाफट। चलो देखो, डाइस, बेटा देखो अब स्टेज का एक एक ध्यान से देखना। ऑलमोस्ट देखो, एपिक बेटा क्या होता है ना, लॉन्ग स्टोरी एंड पोएम होता है। एलिगरी होता है वही स्टोरी और पोएम में अगर कोई अलग अलग कैरेक्टर जो होते हैं अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। यस, क्लास नोट्स का है प्रिया।
निशु बेटा निमोनिक्स इसमें कहाँ से बताऊं, इसमें कोई रूट ही नहीं है। जो रूट वाले हैं वो आपके जो 20 शीट्स है ना उसमें बहुत रूट्स है। प्रीस्ट सुनो अब ध्यान से देखना, मैं बताती हूँ। डाइस क्या है? अ रेस्ड प्लेटफॉर्म वेयर अ पर्सन स्टैंड्स टू परफॉर्म और स्पीक। स्टेज, अगर आप कहेंगे डाइस पे आ जाइए तो यानी कि वही जो स्टेज थोड़ा सा रेस्ड रहता है प्लेटफॉर्म, जहां पे आप चढ़ के बाकियों से अलग दिखते हो, है ना, थोड़ा ऊंचा जगह पे दिखते हो ताकि आप सब लोगों को बोल सको, या परफॉर्म करोगे तो सब लोग परफॉर्मेंस देख सके। थैंक यू रबिन। रुक जा बेटा, कंप्लीट हो गया है सौरभ, टेंस तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हाउ ऑल्टर। बेटा ऑल्टर जैसे कहते हैं जहां पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे बलि चढ़ती है, या फिर आप चर्च में देखोगे बाकी सब नीचे प्रेयर करते रहते हैं, सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर चढ़ते हैं ना जहां पे फादर खड़े रहते हैं उसको कहते हैं ऑल्टर। ठीक है। और रेस्ड प्लेस ऑन विच सैक्रिफाइसेस एंड गिफ्ट्स, जो मैंने बलि कहा, आर ऑफर्ड, वहां पे बलि या सैक्रिफाइस ऑफर किया जाता है। लखन, अरे यार तुम लोग पागल हो क्या, पढ़ाई तो करो चुपचाप से। और सम रिलीजियस सेरेमनी इज परफॉर्म्ड इन अ टेम्पल और अ चर्च। मैंने कहा ना कि टेम्पल या चर्च में जो ऊंचा स्थान होता है, खासकर चर्च में जहां पे वो फादर जो होते हैं ना, प्रीस्ट, वो खड़े होते हैं। ठीक है। पल्पिट, अ रेस्ड प्लेटफॉर्म वर अ प्रीस्ट मतलब वही जिसको कहते हैं आप साधु सन्यासी, जैसे प्रीस्ट हो गया चर्च के फादर। स्टैंड्स टू लीड अ वर्शिप और रिलीजियस सर्विस, वो ऊपर खड़े रहते हैं। अब आप देखोगे पल्पिट का सिनोनिम क्या होगा बेटा, पल्पिट हो, रोस्ट्रम हो, ठीक है ना, डाइस हो, ये सब सिनोनिम्स है भाई। थोड़ा ऊंचा स्थान, थोड़ा सा ऊंचा स्थान। प्रोसीनियम बेटा मैंने लाइव नहीं कराया था, वही करा दे रही हूं मैं आपको। प्रोसीनियम का मतलब द पार्ट ऑफ द थिएटर इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन, जो कर्टेन डालते हैं ना, तो कर्टेन के जो आगे का भाग होता है ना, जब कर्टेन गिर जाता है ना तो आगे का जो थोड़ा सा भाग होता है उसको प्रोसीनियम कहते हैं। ठीक है। थ्रस्ट स्टेज, जब स्टेज ऐसे निकल के और लोगों के बीच में चला जाए, कई बार देखते हो ना स्टेज को, है ना, इधर लोग बैठे हैं इधर लोग बैठे हैं और स्टेज बिल्कुल ऐसे निकल के आगे तक गया हुआ है, उसको थ्रस्ट स्टेज कहते हैं। राइट। दैट एक्सटेंड्स इनटू द ऑडियंस। एरिना चारों तरफ से घेर के है और बीच में एक मैदान टाइप का है जहां पे या तो रेसलिंग हो रहा है ना, तो या फिर कोई ऐसा खेल कि चारों तरफ से लोग बैठ के देख सकें, वो एरिना होता है। अ लेवल एरिया सराउंडेड बाय सीट्स फॉर पब्लिक इवेंट्स, सराउंडेड बाय पीपल सीट्स ताकि लोग बैठ सके, और बीच में हो रहा होता है वो। कॉलिसियम, अ लार्ज स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम को कहते हैं कॉलिसियम। ठीक है। एम्फी थिएटर, ये एक सर्कुलर बिल्डिंग होता है जिसके ऊपर छत नहीं होता, और जो रोज होते हैं जो स्टेडियम जिस हिसाब से बनता है यार, ये समझो, है ना, एम्फी थिएटर वही है। और सीट्स ऐसे ऊपर जाते हैं ताकि पीछे वाले को देखने में प्रॉब्लम ना हो। राइट। ये एम्फी थिएटर होते हैं। सो इतने तरह के आप देखोगे, स्टेज की बात हो रही है बेटा। डायस, ठीक है, ऊंचा स्थान। ऑल्टर, जहां पे प्रीस्ट वगैरह खड़े होते हैं, जो चर्च का सबसे आगे वाला भाग होता है सीढ़ी चढ़ के। ठीक है। उसके बाद पल्पिट, अगेन रेस्ड प्लेटफॉर्म जहां पे प्रीस्ट वगैरह चढ़ के पूजा कराते हैं। रोस्ट्रम भी सिनोनिम है पल्पिट का। प्रोसीनियम, पर्दे के आगे का स्थान को प्रोसीनियम कहते हैं। थ्रस्ट स्टेज, ऐसे थ्रस्ट करता हुआ लोगों के बीच में चला जाता है, इधर भी लोग बैठे इधर भी लोग बैठे हैं। एरिना, एक लेवल सा स्थान जहां पे चारों तरफ सीट लगी हुई है, जनरली यहाँ पे रेसलिंग वगैरह होता है। ठीक है। कॉलिसियम का मतलब एक लार्ज स्टेडियम, और एम्फी थिएटर जो होता है वो जैसे आज का स्टेडियम है ना, कि ऊपर छत खुला हुआ है, सीट्स ऐसे लगे हुए हैं और बीच में बहुत बड़ा एरिया, वही है। ठीक है। देखो, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेडियम और स्टेज की बात हो रही थी। अब आओ नेक्स्ट 33 से लेकर 36 तक देख लो, तो पूरा एकदम एक साथ फटाफट।
जल्दी जल्दी देखना आप। बेटा क्या पूछ रहे हो? बताए तो, स्मॉल रेस्ड प्लेटफॉर्म ऑन स्टेज, रोस्ट्रम। स्टेज के ऊपर भी एक छोटा सा रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है ताकि लोग उस पर खड़ा हो सके तो बाकी से अलग दिखे। चलो, एफेक्शन। बेटा एफेक्शन का मतलब लगाव होता है, प्यार होता है ना। और एफेक्टेशन बनावटी व्यवहार, यानी दिखावे वाला व्यवहार जो होता है ना, अननेचुरल बिहेवियर, दिखावटी व्यवहार, एफेक्टेशन बनावटी व्यवहार। ठीक है। डिवोशन का मतलब समर्पण, जैसे आप भगवान के प्रति डिवोटेड होते हो, है ना। डिवोशन मतलब समर्पण। और स्पेंड करने का मतलब क्या हुआ? खर्चना। वेस्ट मतलब बर्बाद करना। जैसे अगर आप डांस सीख रहे हो तो अपने डांस में अपने समय को डिवोट करते हो। स्पेंड तो खर्चना हो गया, वेस्ट मतलब बर्बाद करना हो गया, है ना। रीजन, किसी चीज के पीछे जो रीजन होता है वो, अगर आप कहोगे कि हाँ, अगर रीजनिंग से रीजन बना है एक वर्ड, है ना, टू थिंक इन अ लॉजिकल वे। और कॉज का मतलब होता है उसका कारण। लेकिन बेटा रीजन और कॉज दोनों एक जगह पे जाके सिनोनिम हो जाता है, ये ध्यान रखना। ऐसे रीजन का टू थिंक इन अ लॉजिकल वे भी है, एंड रीजन का मतलब एक और भी होगा, वो सेम मीनिंग निकलता है, कॉज। नेक्स्ट आओ, BALK, बाक। ये होते हैं नाउन और वर्ब। समझना ध्यान से बेटा, दोनों का सिनोनिम है। डिवोट तो डिवोशन का वर्ब फॉर्म है ना सोहन, ठीक है। BALK, जो लैंड, पीस ऑफ लैंड, देखते हो दो खेत के बीच में एक बना रहेगा थोड़ा सा ऊंचा सा लैंड, है ना, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? मेड़ ना। उस पर देखना वो क्या रहेगा ना, वो एक खेत को दूसरे खेत से अलग करने के लिए होता है। अनप्लाउड का मतलब होता है जिस पर खेती नहीं होगी, जो कि वही तो है छोटा सा पतला सा जो इस खेत को उस खेत से डिवाइड करता है, ठीक है। BALK, अचानक मना करना उस चीज को करने से जो आप करने के लिए आपसे उम्मीद की जा रही थी। बेटा दोनों का स्पेलिंग सेम है, लेकिन एक नाउन एक वर्ब है। बाक, आपको पता है कुत्ते का भौंकना बाक होता है, लेकिन एक बाक का मतलब होता है जो पेड़ का छाल होता है ना, ऊपर से जो छाल रहते हैं पेड़ के, है ना, उसको कहते हैं बाक। देखो, बल्क, काफी ज्यादा, ह्यूज क्वांटिटी में बल्क। कैपिटल, जो आप दिल्ली है, देखो क्या है, इंडिया का कैपिटल है,